डीके सक्सेस ट्रिक्स की तरफ से मित्रों, आज मैं आपको स्पेशली आईएएस एंड पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न अर्थात भारतीय नागरिकों को वे कौन से विशेष सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशी राष्ट्र अथवा शत्रु राष्ट्र के देश के नागरिकों को नहीं प्रदत्त हैं। इस संदर्भ में आइए चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के रचयितागण भारत के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करना चाहते थे। वे अधिकार ऐसे हैं कि जो विदेशी राष्ट्र के नागरिकों को नहीं प्रदान है, जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इसके तहत जो भारतीय नागरिकता जिनको प्राप्त है वे उनको ही प्राप्त है। आइए देखते हैं वे कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के हैं। अनुच्छेद 15 यानी जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सभी को सार्वजनिक होटल, ढाबा, दुकान, स्थान, कुआं, तालाब, सड़कें जाने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार विदेशी देश के राष्ट्र के नागरिकों को ये प्रदत्त नहीं है। सरकार चाहे तो इस पर बंदिश लगा सकती है। दूसरा, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है। साथ ही साथ अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, यूनियन बनाने का अधिकार, अबाध संचरण, कोई व्यापार करने का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन विदेशी राष्ट्र के नागरिक या शत्रु देश के राष्ट्र नागरिक ये मनमानी नहीं कर सकते। केवल भारत के नागरिक ही निम्न पदों पर चुनाव लड़ सकते हैं या उस पर आसीन हो सकते हैं। जैसे 58(1)(a) में राष्ट्रपति का पद, 66(3)(क) में उपराष्ट्रपति का पद, 124(3) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद और 217(2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद। ये उपरोक्त पद केवल भारतीय नागरिक ही इस पद पर आसीन हो सकते हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 194(1)(d) के तहत राज्य के विधानमंडल यानी एमएलसी और एमएलए कोई विदेशी इस पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के हैं। शत्रु राष्ट्र के नागरिकों के लिए कुछ विशेष निर्योग्यताएं होती हैं। जैसे अनुच्छेद 22, जो अनुच्छेद 22 होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, ये केवल इंडियन को मिलता है। शत्रु राष्ट्र के नागरिकों में कुछ विशेष निर्योग्यताएं हैं यानी बंदिशें हैं। और हम किसी विदेशी को गिरफ्तारी करते हैं तो वे इस बात पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन का आधार नहीं ले सकता कि गिरफ्तारी का कारण अवगत नहीं कराया गया और उसके विधि के व्यवसायी से वकील से परामर्श और प्रत्यक्ष अधिकार नहीं दिया गया। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है। अभिरक्षा में निरुद्ध गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। जिसमें न्यायालय तक का समय नहीं जोड़ा जाता है, उसको 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर हम किसी विदेशी या शत्रु देश के राष्ट्र के नागरिक को अगर हम अरेस्ट करते हैं तो ये उसका फंडामेंटल राइट उसके लिए नहीं बनता है। शत्रु या अंतर्देशीय शत्रु किसे कहते हैं? इसमें केवल वही लोग नहीं आते हैं जो ऐसे राज्य की प्रजा है जिसके साथ भारत युद्ध कर रहा है, बल्कि ऐसे भारतीय नागरिक भी आते हैं जो ऐसे राज्य में स्वेच्छा से निवास कर रहे हैं या उस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं या संबंध बना रहे हैं। अर्थात वे भी जो भारत का दुश्मन है वे भी शत्रु राष्ट्र कहलाता है। दोस्तों, ये मैंने पीसीएस और आईएएस प्रीलिम के उद्देश्य बनाया है। धन्यवाद आपको और कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।